माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। ये जितने माफिया हैं ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना है। बीजेपी को भी हमें सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा। फरुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश ने हमेशा अच्छा काम करा है और उम्मीद पूरी है सरकार बनाने की। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 250 प्लस आ रही है। राजस्थान में घूंघट ओढ़ा जाता है, वहाँ पे कोई रोक है नहीं है रोक। ये तो खाली मूली की बात इसलिए उठाते हैं ताकि हमारे धर्म के नाम से हमें वोट मिल जाए। भाई अपना कहना यही है कि अखिलेश ही जीतेंगे, अखिलेश की सरकार बनेगी और हम सब जितने भी मुसलमान भाई हैं सब अखिलेश को ही वोट देंगे। बहन जी की सरकार में जो अनुशासन प्रशासन के अंदर था वो इन दोनों सरकारों में नहीं रहा। हम लोग हमेशा बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी वाले हमारा मन का कोई काम करते ही नहीं है। गर्मी और चर्बी की बात हो रही है जो हमारे प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। और अयोध्या जैसा मामला इतना शांति पूर्वक निपटा दिया, ये सोच भी नहीं सकते। कार तो मोदी की बनेगी, मोदी जी की बनेगी। पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और राष्ट्रीय कवित्री महादेवी वर्मा की जन्मस्थली, समाजवादी नायक राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली और ये है फर्रुखाबाद, जिसके लिए कहावत यह है कि फर्रुखाबाद के लोग जो भी करते हैं खुल्लम खुल्ला करते हैं, जो भी बोलते हैं खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी। यहाँ विधानसभा की अगर बात करें तो इस जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 2017 में 4 की 4 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। अगर सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों का है, उसके बाद ब्राह्मण वोटर्स आते हैं। तो आज खुल्लम खुल्ला फर्रुखाबाद क्या बोलेगा, आइए जरा आपको लेकर चलते हैं ताकि आप सुन पाएं कि फर्रुखाबाद में किसकी हवा चल रही है। फर्रुखाबाद समाजवाद के पुरोधा रहे राम मनोहर लोहिया की कर्मभूमि है और फर्रुखाबाद की पहचान पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन भी हैं। साथ ही हिंदी कविता में मातृत्व का प्रेम भरने वाली महादेवी वर्मा की माटी है फर्रुखाबाद। शायद यही वजह है कि सियासतदानों ने बेशक फर्रुखाबाद की जनता से बेवफाई की हो, लेकिन यहाँ की जनता ने हर किसी के साथ वफा निभाई। तो खुल्लम खुल्ला फर्रुखाबाद के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसके साथ हैं, आइए जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अन्नू शर्मा। अन्नू शर्मा कहते हैं कि खुल्लम खुल्ला बोलते हैं और खुल्लम खुल्ला करते हैं जो करना होता है यहाँ के लोगों का। तो आप लोग किसके साथ हैं? हम लोग इस समय बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ? हाँ, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी हमारा विधायक होगा दूसरी बार फिर। क्यों ऐसा? इस बार क्या कोई दूसरा नेता नहीं है जो उनको टक्कर दे सके? देखो आए हैं भारी प्रत्याशी, हम लोग भारी प्रत्याशी को बार बार देख चुके हैं, अब दोबारा हमें भारी प्रत्याशी को नहीं देखना है। अगर यहाँ से हमारी सपा अगर टीक दे देती हमारे किसी इंसान को बढ़िया फरकई बात के तो हम लोग जो है जिता देते, लेकिन अब नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी ब्राह्मण और एकजुट होकर वोट डालेगा। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को दोबारा पीएम बनाएगा। अच्छा, इस बार देखिए कर्नाटक में जो हुआ हिजाब को लेकर, वो मुद्दा भी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है, तो उसका असर है चुनाव में कि नहीं है? उसका कोई असर नहीं हो, जो विपक्षी लोग हैं जो बोलते रहते हैं हमारे, और उसका कोई असर नहीं दिखेगा। फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। कि अभी कर्नाटक में जो हिजाब वाला मामला हुआ उत्तर प्रदेश तक उसकी आग पहुंच गई है, क्या उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में है? कोई असर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 250 प्लस आ रही है। सर यहाँ से वैसे बीजेपी का ही बोलबाला ही चल रहा है फर्रुखाबाद में और चलेगा ही, क्योंकि सपा का जो कैंडिडेट उतरा है वो बाहर का है। अच्छा, हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बाहर थोड़ी ना जाके उससे बोलेंगे। भाई हम जिसे जानते नहीं हम वोट कैसे दे दें? भाई वैसे सपा का प्रत्याशी अगर यहाँ से करण भैया खड़े होते तो एक बात होता, या मनोज अग्रवाल को सीट मिलती तो हम लोग वोट देते, पर अब बीजेपी मेजर सुनील दत्त को ही देंगे हम लोग वोट। अच्छा, कह रहे हैं कि जो कर्नाटक में
हिजाब वाला मामला हुआ है, उसका असर होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव पर? नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो असर पड़ेगा उस पर, क्योंकि हिजाब जरूरी है भाई। कोई भी लड़की है खुला जा रही है तो उसको अच्छा नहीं है, लड़के भी छेड़ते हैं और भी दिक्कतें होती हैं। हिजाब जरूरी है, वैसे हिजाब जरूरी है, लेकिन उस लड़की की कुछ फोटो तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक में वो सिगरेट पी रही है, एक में उसने फटी हुई जीन्स पहनी हुई है। तो सिर्फ कॉलेज और स्कूल जाने के लिए हिजाब जरूरी है कि बाहर भी जरूरी है? वो तो उनकी बदतमीजी है, वो उन्हें जब तमीज़ी नहीं है, वो तो मतलब पार्टी को बढ़ाना और ये सब का काम चल कर रही हैं लड़कियां तो बहुत सी, और क्या, वो तो एक दूसरे को लड़ाने का काम हो रहा है इसमें भाई, बताइए। तो ऐसे में देखिए, आप मुसलमान हैं, तो ऐसी लड़की पर विश्वास करके या ऐसी किसी महिला पर या ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करके आप लोग क्या अपना मन बदल लेंगे वोट डालने के? बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल वोट बदल देंगे, हम तो भाजपा को ही वोट देंगे। क्यों भाई, अगर ऐसा है, वो लड़की एक लड़की सारी एक जैसी थोड़ी ना होती हैं, सब लड़की एक जैसी, वे पांचों उंगली हमारी बराबर है क्या? बताइए, सारा मुसलमान एक जैसा नहीं होता है। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा वोटर्स जो हैं वो मुसलमान हैं, तो लगता है कि मुसलमान बीजेपी के या सरकार के खिलाफ जाएंगे इस मुद्दे को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्नाटक का मामला हुआ, कर्नाटक जाने, हम तो अपने यूपी मतलब रखते हैं। अब हमारे यहाँ यूपी में सरकार बनेगी, योगी की तो बनेगी, और क्या, योगी को वोट देंगे हम लोग, और पिछली बार भी योगी दिया, वोट देंगे भाई साहब। अच्छा, एक चीज बताओ कि वो हिजाब वाली जो लड़की है, जो जिसका नाम मुस्कान है, अब उसकी फोटो भी आने लग गई है, कई मीडिया में, सोशल मीडिया में उसकी फोटो आ रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि लड़की जो है सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए हिजाब पहनकर गई थी। हालांकि उसकी जो दूसरी फोटो है उसमें वो कहीं जींस पहनी हुई दिखाई देती है, कहीं कुछ और करती हुई दिखाई देती है, तो लग रहा है कि जानबूझकर ये प्रोपोगंडा फैलाया गया। अब ये तो नेता नगरी है, इसमें क्या प्रोपोगंडा किया किसने? ये तो एक रामलीला की तरह समझ लीजिए आप, रामलीला है। कौन क्या कब कौन सा रोल करने लगे, कौन सा रोल करने पैसे दे के किसी को भिड़वा दे, कुछ करवा दे, लेकिन वोट तो योगी को ही मिलेगा। कहते हैं मुसलमान तो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे उनने सबके लिए काम बराबर कर रहे हैं ना, राशन दे रहे, कॉलोनी सबको दे दिया, गैस चूल्हा दे दिया, और क्या चाहिए, नकल बंद कर दिया, और क्या चाहिए अब? कह रहे हैं कि रोजगार तो दे ही नहीं रहे हैं युवाओं को। कौन बोला रोजगार नहीं? सबको रोजगार दे रहे हैं सरकार। इस सरकार में भेदभाव कहाँ है? किसकी सरकार इस बार बननी चाहिए? योगी जी की। योगी जी की? क्यों? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, अब कुछ अच्छा है, राशन भी दे रहे हैं, रोजगार भी, और हमारे यहाँ पे फर्रुखाबाद में योगी जी की सरकार बनेगी। सबका अपना अपना एक वजूद है, और हर वजूद अपने आप में एक मतलब रखता है, लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की ही बन रही है, मुख्यमंत्री योगी जी ही बनेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, कानून व्यवस्था अगर आ जाए, इससे पहले कानून व्यवस्था टोटल ध्वस्त थी, ये सारा जो है स्टेट जानता है। एक भी 5 साल में कहीं दंगा हुआ हो, आप हमें बताएं, आपकी नज़र में कहीं हो कि एक भी दंगा कहीं 5 साल में हुआ हो? बताओ। पिछली सरकारों का हिस्ट्री उठाइए आप, कहीं ना कुछ पॉलिटिकल स्तर से मतलब जो है दंगे हैं, कहीं कुछ है। तो इस चीज़ें हैं, तो आदमी को क्या चाहिए? शांति व्यवस्था चाहिए, और क्या चाहिए? थोड़ा बहुत जो है, बिना कमाए तो कुछ होना ही नहीं है, तो कमाओगे तभी खाओगे, कमाओगे तभी खाओगे। चलिए, अब हम आपको समाज के दूसरे वर्गों के पास लेकर चलेंगे और वहां जानेंगे कि वो लोग किसके साथ हैं, वो किसकी सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। आप आइए मेरे साथ। 2017 के विधानसभा चुनाव में फर्रुखाबाद के 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। हालांकि बीजेपी फर्रुखाबाद में इतिहास दोहराने की तैयारी में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुसलमान वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश जरूर की है। फर्रुखाबाद विधानसभा वो सीट है जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन यहां कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीतता है। हम फर्रुखाबाद में हैं और देखिए, एक मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं। यहां पर बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ हैं, हर उम्र वर्ग के लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर कोई मुस्लिम नेता यहां से, कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीतता क्यों नहीं है। ये बताइए कि सबसे ज्यादा वोटर्स जो हैं मुसलमान हैं यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीतता है कभी। उसके वजह मुस्लिम के साथ लोग, दूसरे समुदाय के लोग नहीं जुड़ते हैं, इस कारण जो है मुस्लिम वोट नहीं जीत पाता है। क्या वजह है? वजह यही है कि जब हमारे साथ, जब एक समुदाय के साथ दूसरा समुदाय नहीं जुड़ता है तो वोटों की संख्या इतनी नहीं है कि हम आधे से ज़्यादा हों तो जीत लें। जब संख्या हमारी 25% है, 25% के साथ जब 10-15% दूसरे नहीं जुड़ेंगे तो हम इस कारण नहीं जीत पाते हैं। अच्छा, तो जिता सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। जिता सकते हैं, तो जिताते हैं किसको? इस बार क्या लग रहा है, किसको जिताना चाहते हैं आप लोग? चुनाव से पहले जो जनता के अंदर उत्साह था, ये कैंडिडेट घोषित होने के बाद उत्साह नहीं रहा चुनाव में। वोट तो लोग दे ही रहे हैं,
लेकिन वोटर का जो है रुझान और जो उत्साह था चुनाव से पहले लोकल कैंडिडेट ना होने की वजह से वो उत्साह में कमी आई है। अंसारी साहब, किसकी सरकार चाहिए? सरकार जो अच्छा काम करती है उसकी आती है। और सरकार तो पलटना है। देखो, अखिलेश ने हमेशा अच्छा काम करा है और उम्मीद पूरी है सरकार बनाने की उनकी। क्या नाम है? अब्दुल वहीद अंसारी। क्या धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। तो किसके साथ जाएंगे? अखिलेश के साथ। अखिलेश के साथ क्यों? मर्जी है भाई अपनी। मर्जी है। हाँ। नहीं, कुछ वजह तो होती है ना किसी नेता को पसंद करने की। मर्जी है भाई, मर्जी है अपनी। क्या कहना चाहते हो बताओ? भैया स्वयं विधायक रहना चाहिए, स्वयं विधायक रहना चाहिए, जो विधायक था वही रहना चाहिए, जो बीजेपी वाला है। हाँ, ये सब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अखिलेश को वोट देंगे। वो अखिलेश को देंगे, वो अखिलेश को देंगे। आप क्यों दोगे बीजेपी को? हमें पसंद आता है। क्या काम क्या? कौन सा काम नुकसान नहीं किया है, काम सभी काम अच्छे किए। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या भैया? अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? ऐसे यह सब काम अच्छा करता है अखिलेश, विकास करा उनने। मुद्दा जो भी हो, इन्हें बीजेपी को इलेक्शन लड़ने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है जिससे हमारा हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए, वोट एक तरफा पड़े और हमारी सरकार बने। चाहे वो किसी तरीके से बने, चाहे बेईमानी से बने, चाहे किसी मुद्दे से बने, उन्हें हर हालत में सरकार बनाना पड़ती है। और इस साल जो लहर चल रही है, इंशाअल्लाह अखिलेश की जीत है इस बार। ये अखिलेश यादव आएंगे, कुछ विचार नहीं है, बस ये टीवी कब आएगा? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवाद पार्टी, समाजवाद पार्टी, समाजवादी पार्टी। इधर देखो कैमरा, दिखाओ। ये बताओ कि अखिलेश यादव को क्यों लाना चाहते? अखिलेश यादव सरकार बदलवाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव, यही मुद्दे चलते रहेंगे और कोई मुद्दे नहीं, यही चलते रहेंगे। हिंदू मुसलमान चलते रहेंगे और भी काम है। क्या है मन इस बार आप लोग? अखिलेश। विधायक जी मेरे आए नहीं तो क्या मन बनाएंगे? अखिलेश को मन बना लिया हम लोगों ने, सबने। अखिलेश को मन बना, और क्या? अखिलेश की शक्ल देख के यहाँ की जनता पूरा वोट अखिलेश को देगी। फर्रुखाबाद के सियासी बाजार में हिजाब ऊंचे भाव में बिक रहा है। यही वजह है कि हर पार्टी हिजाब का हिसाब करने में लगी है। अभी हिजाब वाला जो मुद्दा हुआ, उसके बाद वो जो लड़की है उसकी बहुत सारी फोटो भी सोशल मीडिया पर चल रही है। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश में काम करेगा? सन 70 साल से हिजाब पहन के औरतें पहन रही हैं, 70 साल से। ये नया कहाँ से आ गया? रोक कहाँ से लग रही है? राजस्थान में घूंघट ओढ़ा जाता है, वहाँ पे कोई रोक है? नहीं है रोक। ये तो खाली मूली की बात इसलिए उठाते हैं ताकि हमारे धर्म के नाम से हमें वोट मिल जाए, बस इसलिए उठाते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है धर्म नाम की राजनीति, कोई नहीं कर रहा है। देखिए विकास से। हाँ, क्या कह रहे हैं चाचा? इधर देखिए। मुजफ्फरनगर में क्या कहा उन्होंने? दंगे हमने रुकवाया कि हिंदुओं को पलाने हमने रोका, दंगे हमने रुकवाई, योगी साहब ने कहा। फिर कहते हैं आप धर्म की राजनीति क्यों होती है? डरते क्यों हो? जो कहना है उसको साफ कहो उसको। अच्छा चाचा, ये बताइए धर्म के नाम पर कौन डराता है? डराता कौन है धर्म के नाम? धर्म जो कमजोर होता है वो डराता है। नहीं, नेता लोग डराते हैं कि नहीं? नेता ही डराते हैं। कौन से नेता, कौन सी पार्टी? सब पार्टियों के। अच्छा चाहे बताइए, अभी हिजाब वाला जो हुआ कर्नाटक में, उसका असर उत्तर प्रदेश तक आ गया है। वो हिजाब विवाद का जो जिन है वो यहाँ तक पहुँच गया है। लोग कह रहे हैं इस चुनाव में भी उसका असर होगा, ऐसा है क्या? असर नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं मानते लोग हैं। जो चाहे जो जैसी ड्रेस पहने उसकी मर्जी है उसके ड्रेस पहनने में। हिजाब जो है हमारे धर्म में है और होना चाहिए। वही हर धर्म का अलग अलग हिसाब है। हमारे इस्लाम धर्म में है तो होना चाहिए, और कोर्ट ने भी इस बात को आग्रह किया है कि साहब हिजाब होना चाहिए। किस कोर्ट ने किया है? कर्नाटक की कोर्ट ने कहा है। कर्नाटक की कोर्ट ने कहा है कि हम तो सुनवाई करेंगे। नहीं तो सुनवाई करेंगे तो इस बात को हिजाब के लिए उसको तो रोका तो नहीं है उन्होंने। रोका नहीं है? नहीं। अच्छा चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। क्यों शर्मा रहे हो आप? शर्म से लाल हो गए। बोलने से क्यों शर्माएंगे? बोलने से क्यों शर्माएंगे? शर्माते नहीं हो ना? जी नहीं। तो खुलकर बोलो आज। वैसे भी कहते हैं फर्रुखाबाद के लोग जो हैं जो भी करते हैं खुलकर करते हैं। खुल के कर रहे हैं, खुल के करेंगे। तो चुनाव में किसको खुलकर आप लोग आगे बढ़ा रहे हो? खुल के क्या गठबंधन को बढ़ाएंगे आगे? अखिलेश को। अखिलेश को? हाँ। क्यों? अच्छा जो काम करे वो करेगा।
ये बताएं कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जो हिजाब वाला विवाद हुआ उसका असर यहाँ पर भी हो रहा है, ऐसा है क्या? हो रहा सर, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या असर हो रहा है? असर यही हो रहा है कि सरकार सिर्फ बनेगी तो अखिलेश यादव की बनेगी और ये हुकूमत गलत है। क्या गलत है? गलत यही है जो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। क्या क्या गलत हुआ? सब कुछ गलत हो रहा है, शुरू से आखिर तक गलत हो रहा है भैया। कह रहे सबका साथ सबका विकास है, योजनाओं का फायदा तो मुसलमानों को भी मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है मुसलमानों को। समाजवादी पार्टी हिजाब के नाम पर सियासत को मजहबी रंग देने की कोशिश में है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मजबूत दावेदारी फर्रुखाबाद के सियासी समर को दिलचस्प बना रही है। फर्रुखाबाद सदर सीट से अभी तक सिर्फ एक बार बीएसपी जीत पाई है, लेकिन पिछली बार का जो मुकाबला हुआ था, जो 2017 में आंधी चली थी बीजेपी की, उस मुकाबले में बीएसपी यहां दूसरे स्थान पर थी और एक बार फिर से बीएसपी का दावा यहां पर मजबूत है। सर, क्या नाम है आपका? विजय कटियार नाम है हमारा। विजय कटियार जी, आप यहां से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस छोड़कर आप बीएसपी में क्यों आ गए? भाई, कांग्रेस छोड़ के बीएसपी में आना मेरा, चूँकि मैंने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष सड़कों पे किया है, निश्चित रूप से मैंने इसलिए कांग्रेस छोड़ी। मैंने टिकट भी मांगी थी। टिकट मांगने में मेरा कांग्रेस छोड़ना नहीं है, लेकिन कांग्रेस में संगठन को तवज्जो नहीं दी गई। संगठन ने जो कहा अगर किसी प्रत्याशी के लिए कि उनको टिकट दी जाए तो उनको तवज्जो नहीं दी गई। बड़े नेताओं द्वारा संगठन की अवहेलना की गई, इसलिए मैंने कांग्रेस चुनी। इस बार आपको क्यों लग रहा है कि आप यहाँ का मैदान मार लेंगे, सीट जीत लेंगे? अन्य निश्चित रूप से ये बदलाव का समय है और मैंने संघर्ष किया है। मैं बहुत पहले से राजनीति में संघर्ष करते आ रहा हूं और मेरे आंदोलन जो मैंने जनहित में किए हैं, चाहे वो थाने कोतवाली में निर्दोष व्यक्ति को छुड़ाने की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर के 4 जो लोग थे, मुसलमान लोग थे, जिनको शेखपुर मेले से गिरफ्तार किया गया था और थाने ले जाया गया था, मैंने उनको मैंने जब भोजपुर विधायक नागेंद्र राठौर थाने में आके कहते हैं कि ये जो हैं आतंकवादी हैं, उस दौरान मैं कहता हूं ये निर्दोष है और मैंने साबित किया निर्दोष हैं और उनको मैंने जम्मू कश्मीर भिजवाया। CAA और NRC पे मैं पहला व्यक्ति था जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, धर्मगुरुओं पे मुकदमा गलत लिखा। मैंने ये कहा, चाहे वो गड़िया का ट्रैक्टर लूट कांड हो, चाहे वो राजेपुर थाने का घेराव हो, फर्रुखाबाद कोतवाली का घेराव हो। चलिए, आपके साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आधी आबादी दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? अचला कटियार। अचला कटियार जी, क्यों लग रहा है कि इस बार बीएसपी सत्ता में आ सकती है और क्या ये बदलाव का वक्त है? लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं या सिर्फ नेताओं को ऐसा लग रहा है? नहीं, ये बदलाव का वक्त है, क्योंकि मैं सब में गई हूँ, सबसे मिली हूँ लोगों से, तो वो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें अब बदलाव करना है, क्योंकि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं और जो ये किसान जो है, किसानों के साथ में ये आंदोलन हुआ, ये सब बहुत गलत हुआ। उनके साथ में जानवर घूमते हैं, बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, तो सबको लग रहा है कि ये चेंज होगा तो आगे अच्छा ही होगा। विकास नाम की चीज़ नहीं दिख रही है। मैंने भाजपा की सरकार भी देखी, सपा की भी देखी। बहन जी की सरकार में जो अनुशासन प्रशासन के अंदर था वो इन दोनों सरकारों में नहीं रहा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। जो भाजपा सरकार सर्व समाज सर्व विकास की बात करती थी, उसने तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी। क्या लोग इस बार सोच रहे हैं? इस बार धर्म के नाम पर तो वोट नहीं होगा, विकास के नाम पर होगा, क्योंकि विकास हुआ नहीं है। तो विकास तो बीजेपी कह रही है कि हमने किया है। अरे वो मंच पे चिल्लाते हैं कि मैंने विकास किया है, कोई विकास नहीं हुआ है। अगर विकास किया हो तो यहाँ के लोग जो हैं उनसे मेजर साहब से परेशान नहीं होते। सियासत में फर्रुखाबाद की जनता दिल में बिठाना भी जानती है और दिल से उतारना भी। कभी वक्त था जब अपने वजूद से फर्रुखाबाद का मुस्तकबिल बदलने की बात किया करते थे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, लेकिन आज फर्रुखाबाद की जनता ने सलमान खुर्शीद सरीखे नेता को दिल से निकाल दिया है। तभी खुर्शीद साहब की बेगम चुनावी समर में है, लेकिन जिक्र किसी की जुबान पर नहीं, उनकी जुबान पर भी नहीं जिसे कांग्रेस अपना वोट बैंक मानकर चलती थी। बताया जाता है कि करीब 1.5 लाख के करीब यहाँ पर ओबीसी वोटर्स हैं। तो हम एक ऐसे ही गांव में फर्रुखाबाद में पहुंच गए हैं जहां पर ओबीसी वोटर्स की सबसे ज्यादा संख्या है। धर्म नगरी इस गांव का नाम है और यहाँ बहुत सारे लोग मुझे एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए, तो हमने कहा कि सबसे बात करेंगे बारी बारी से एक एक करके। क्या नाम है बंधु आपका? गोविंद सिंह। गोविंद, आपके गाँव की अगर हम बात करें तो अभी चुनाव को लेकर माहौल क्या है?
जी माहौल तो ये है कि लोकल पार्टी और यहाँ पे मतलब लोकल कैंडिडेट पे लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं। वो पार्टी कोई भी हो, अगर लोकल वाला जो बंदा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, अगर वो हमारे गांव के बारे में, अगर क्षेत्र के बारे में सही है, सोचता है, उसने काम कराया, तो हम लोग उसी को वोट करते हैं। इस बार विकास के मुद्दे पर वोटर ज़्यादा जा रहा है। जो पार्टी ने विकास किया है तो वोटर उसी की तरफ ज़्यादा करेगा वोट, उसकी तरफ ज्यादा करेगा। तो कौन सी पार्टी ने विकास किया है? अब विकास तो देखो, अभी हमारा गांव में गलियां जो उतनी थी, सब में खरंजे थे, सब में सीसी हो गई। भाई सभी में सीसी हो गई, कोई गली अभी खरंजा वाली जो खरंजा भी थी वो भी सीसी हो गई है। तो अभी तो बीजेपी सरकार में ये काम हुआ है। क्या नाम है आपका? हरिशन साकी। शाके साहब, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी की सरकार बनेगी साहब। उधर कर्नाटक में देखिए हिजाब को लेकर इतना हंगामा हो गया कि उत्तर प्रदेश में भी उसका असर हो गया। वो हो गया, लेकिन यहाँ योगी की सरकार बनेगी, यहाँ और किसी की नहीं बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि जिस घर के दरवाजे पे हम लोग बैठे हुए हैं वो बीजेपी वाले है? हमारा ही घर है, हम किसके लिए कहें? तो ये सब लोग आपसे प्रभावित होके तो बीजेपी नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ सब अपने मन का बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोलते हैं, अपने मन का बोलते हैं। गलत है। स्कूलों का एक ड्रेस कोड होता है, वो कोई भी धर्म का सबको एक ही कोड लागू होना चाहिए और होता है। लेकिन वो तो कहते हैं हमारे धर्म का मामला है। ये स्कूलों में धर्म नहीं चलता कहीं पर भी, वहाँ एजुकेशन का होता है, जो कुछ भी होता है एजुकेशन का ही मादा होता है हर जगह। क्या कह रहे हैं आप? शिक्षा धर्म से ऊपर है जी। अगर आदमी शिक्षित होगा तभी तो समझेगा सभी धर्मों को जी। तो वो लड़की जो है जो हिजाब पहन के गई थी वो भी तो पढ़ाई कर रही है, वो तो शिक्षित ही है। जी नहीं, ये स्कूल्स के रूल्स होने चाहिए। शिक्षित है वह ठीक है, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप विद्यालय में आ रहे हैं, शिक्षित होने आ रहे हैं, तो आप एक ड्रेस कोड में आइए। क्या ओबीसी वोटर्स का रुख क्या है? नहीं भाई, ऐसा है, रुख तो उसी का है, क्योंकि हर बीमारी खत्म करे, समस्याएं का हल करता है, उसी की जीत होती है। कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, ठोक देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ना चाहिए। कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपको दिखाई तो पड़ता है, जो देखता है वही करता है। जब आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमें आगे ठोकर लगना है, तो वहाँ से बचना है आपको। जो भी काम करता है अच्छा करता है जनता। अच्छा ये बताइए, योगी जी जब कहते हैं ठोक देंगे या गर्मी निकाल देंगे, तो क्या आप लोग समझते हैं कि किसको कह रहे हैं? नहीं, वो ऐसा है, कहने वाले तो सभी कहते हैं, लेकिन हमें आपको दिखाई पड़ता है कौन जनता काम कर रही है। जनता का वो आदमी को मानना चाहिए। हमारा जो काम करता है उसी नेता को मानना चाहिए, उसी आदमी को समझना चाहिए। जो काम नहीं करता उसको कौन मानेगा? उसको कोई नहीं मानेगा। चलिए, जो काम करता है उसके नाम पर वोट भी पड़नी चाहिए, वो नेता भी लोग पसंद करते हैं। ये ओबीसी वोटर्स का रुख है। हम देखिए गांव में आए थे और हमने ये नहीं देखा कि कौन सा घर किसका है, नहीं है। हमें तो कुछ लोग दिखाई दिए तो एक घर पे हम रुक गए थे। तो आज की हमारी इस चुनावी यात्रा में, इस कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।